फोन दे दे अपना। नहीं यारी फोन चाहिए कि अपना टाइम ज़ाया कर लेंगे। वही बातें जो हम लोग यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट में क्यों नहीं कर लेते। अपनी पसंद से तो आज तक कोई काम किया नहीं सिवाय इसको लड़की देगा कौन? लूज टॉक कहते हैं ना। और बताओ हमारी दोस्ती को कितने टाइम में तो मिलने का मकसद ये था कि 9-10 में ना हम लोग ऐसे हाँ क्या हुआ? मैंने बोला अपने आदमी जैसे आम की पेटी बोलने साइड करते भाई। मैं वो पहला बंदा हूँगा अपनी जिंदगी अफसोस में रात गुजारी है। अभी आपने अपनी पसंद से करी है वाले साहब है ना। कोई भी स्टोरी कोई भी बात स्क्रिप्टेड नहीं है, पूरी रियलिटी बता रही है। और मैं भी तकरीबन आधी कहानी सुन चुका था, अब पूरी कहानी अभी सुन रहा हूँ मैं भी, और आप लोगों को भी। ना देखे फायर मार सकते क्या बच्चा आज तेरा मंग। हाँ ऐसे ही है, लेकिन जो हमारी सही मायनों में जो दोस्ती हुई है वो हुई है 9th और मैट्रिक। कुछ यूँ है कि आप स्कूल आते, पार्टियों में आप आते, पढ़ने के लिए आपको आज तक पेपर कोई नहीं रुका। और सबसे अच्छी बात, ना आते हुए अपने पेपरों के अंदर अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट, जो कि मैं अपने दोस्त के साथ कर रहा हूँ। खाना के जो दोस्त होते हैं बाहर होटल में बैठ के अपना टाइम ज़ाया कर लेंगे, वही बातें जो हम लोग यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट में क्यों नहीं कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी लूज टॉक कहते हैं ना, तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं अपने उन्हीं दोस्तों को पॉडकास्ट में बुलाऊं, पॉडकास्ट करूं, और होटल पे जो तफरी हम लोग करते हैं क्यों ना वो हम कैमरे पे शूट करें। तो मेरे साथ जो आज मौजूद है वो 20 से 22 साल हो गए हमारी दोस्ती को, स्कूल टाइम से हैं। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। उसका नाम है बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बिलाल? ठीक ठाक? अल्लाह करम, फर्स्ट क्लास। खैरियत? और बताओ हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए? हमारी दोस्ती को वैसे मैंने तो 20 से 22 साल बोले हैं। हाँ, ऐसे ही है, लेकिन जो हमारी सही मायनों में जो दोस्ती हुई है वो हुई है 9th और मैट्रिक के टाइम पे। तकरीबन 10-12 साल कह लो इस टाइम को। ऐसे ही कह लो। अब हुई ये कुछ यूं है कि आप स्कूल आते नहीं हैं? हाँ, मैं छुट्टियाँ बहुत करता था। मिल रहे हैं, क्योंकि उससे पहले तो आप स्कूल आते ही नहीं थे पढ़ने के लिए। पार्टियों में आप आते थे, पढ़ने के लिए आपको आज तक नहीं देखा। वो 9th मैट्रिक में, फिर हाँ 9th मैट्रिक में हमारा साथ हुआ है और तब से ही हम लोग साथ हैं। कभी कभी आमद बारह मेरा नाम भी रखा गया था स्कूल में। 9-10 में तो मिलने का मकसद ये था कि 9-10 में ना हम लोग ऐसे जाते थे कि वो फॉर्म वगैरह भर दिया तो मैं चला गया, वरना टुल्ले बहुत मारे मैंने। लेकिन मेरा पेपर कोई नहीं रुका बिल्लू। पेपर कोई नहीं रुका, और सबसे अच्छी बात, ना आते हुए भी आपने पेपरों के अंदर अच्छे नंबर लिए हैं मेरे भाई। अच्छी परसेंटेज से पास हाँ। स्कूल ना आते हुए भी। जो सबसे आगे बैठे होते थे वो आपसे अक्सर जला करते थे इस चीज को लेके। और आजकल वो बहुत पीछे हैं, पीछे नहीं है बहुत पीछे हैं वो। कुछ अपने बारे में बताओ लोगों को। हमारे बारे में क्या है, हम अल्लाह के करम से इंसान के बच्चे हैं। शादी कब हुई? शादी कब हुई? शादी यार मेरी हुई है 2018 के अंदर। 18? यानी हमारा स्कूल हुआ 2013 में पास आउट, और 18 में आपकी शादी हुई है। 18 में। लव मैरिज है? हाँ, खुदकुशी की है मैंने। अच्छा सवाल है। खुदकुशी में आपकी खुशी बराबर में बैठी है। वो हाँ, ये मेरी सबसे पहली खुशी है। दूसरे नंबर वाली खुशी घर पे बैठी है, तीसरे नंबर वाली आ जाएगी कभी ना कभी। और शादी आपने अपनी पसंद से करी है, वालिद साहब ने करवाई थी? नहीं भाई, अपनी पसंद से तो आज तक कोई काम किया नहीं सिवाय इसके। ठीक है, हाँ जो बात सच है वो सच है भाई। शादी मेरे वालिद साहब की मर्जी से हुई है, और ये अंधा फायर था। अंधा फायर था। नहीं, ये बस मेरे अब्बा ने जिद और उसमें करवा दी। जैसे कि ये कि हमारे अब्बा को शादी हमारी करवानी थी, नौकरी पे हम लग गए थे। तो शादी होती हाँ, तो बाप तो वही सोचेगा। तो अब्बू ने अपने एक दोस्त से बात करी। ठीक है, वो दिन हमारे घर पे भी आए हुए थे। इस बात का तुम्हें नहीं अंदाजा था? उस टाइम पे जिससे पहले बात करी थी उससे मेरे को इल्म था कि हाँ भाई इनसे रिश्ते की बात चल रही है। हाँ, लेकिन जहाँ रिश्ता चल रहा है वो नहीं पता। तो जब वो आए हुए थे, हम लोग ऊपर ही बैठे हुए थे, मैं अब्बा के पाँव के पास ऐसे ही बैठा हुआ था। अब्बा ने बोला यार क्या करना है बच्चों की शादी का? तो उन्होंने बोला नहीं यार, अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, और वैसे भी अभी इसको लड़की देगा कौन? अभी तो स्कूल से निकला। ठीक है, अभी तो इसकी उम्र ही किया है, इसको लड़की देगा कौन? अब्बा ने बोला क्या मतलब? देखो इसको बच्चा ही है यार। तो अब्बा ने बोला यानी कि तू नहीं कर रहा? अब उन्होंने बोला नहीं, अभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतने में जो थे हमारे चचा ससुर आ गए। हाँ, जो अब तक है माशाल्लाह। तो वो जब आए हैं तो अब्बा
हट गई थी। हमारे अब्बा की आदत थी हमारे को मना कोई नहीं करे। तो वो आए बैठे, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, यार वो ये स्टोरी मैंने सुनी है, अच्छी है। बेटियां थी। हाँ भाई, तो क्या हुआ? कह रहे हैं वो 2 की शादी हो गई है, बाकी 3 अभी हैं। अच्छा, मैं ऐसे ही अब्बा के साथ बैठा हूँ ना। जिंदगी बिक रही है। ठीक है। अच्छा, ये वो चचा ससुर बैठे हैं, ये बराबर में वो होते होते रह जाने वाले ससुर जी हमारे बैठे हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बस वो अपने भाई को बोल, एक बेटी मेरी। बाकी रिश्ता बिक रहा। ऐसा मैंने बोला, अब्बा आम की पेटी नहीं है, सही है। कह रहे हैं बस अपने भाई को बोल दे कि वो एक बेटी मेरी। ठीक है, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का। अब मैं बैठा हूं, मैंने बोला अभी 10 मिनट पूरे नहीं हुए, एक से जलील हुए वे। अब तुमने मेरे को दूसरे के मुंह के आगे कर दिया। अभी ये मेरे को अगर मुंह पे जलील कर दे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। ठीक है। तो उन्होंने बोला यार देखो भाई, मेरे को तो कोई एतराज नहीं है, बच्चा हमारी आंखों के सामने का है, मैं भाई से बहरहाल बात कर लूंगा। तो कह रहा बात नहीं कर, उसको जाके बोल दे कि बच्ची मेरी हो गई। मेरी हलक में आ गई। मैंने बोला यार अब्बा, मना उन्होंने किया, सजा तुम मेरे को दे रहे हो अंदर ही अंदर बैठ के। ठीक है। अब अब्बा को वैसे तो मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैंने बोलना था तो उन्हीं के सामने मैंने पिटना था। मैं अच्छा, इसके वालिद साहब अभी हयात नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन बड़ा फंटर आदमी थे वो। फंटर नहीं, मतलब बॉक्सर भी थे, अच्छे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो हमारी जो थी वो हलक में आ गई थी। यार नॉर्मली एक जो शादियां होती हैं कि भाई हाँ लड़की की तस्वीर आ गई, ठीक है बेटा ये लड़की है, तुम देख लो तुम्हारे को पसंद है या नहीं आता। तुम्हें पसंद है तो हम रिश्ते की बात आगे चलाते हैं। लड़की मेरी ये कौन बोला? अब्बा। अब्बा बोले। सही है। अब मैंने बोला यार अब्बा, तुमने उनके चक्कर में तुमने मेरे को जिबा कर दिया, मेरे से पूछा भी नहीं कि बेटा, देखा भी नहीं है। ठीक है। तो वो अंकल जो थे वो खड़े हो गए, उन्होंने बोला ठीक है हनी भाई मैं जाता हूँ। अब्बा ने बोला हाँ हाँ तू जा। ठीक है। दूसरी जगह बात हो गई। मैं उनको छोड़ने के लिए कि मैं वापस आया अम्मा के पास। मैंने बोला अम्मा क्या हुआ? मैंने बोला अपने आदमी को समझा लो यार। क्या हुआ क्या? मैंने बोला उन्होंने रिश्ता मना कर दिया तो उनसे सबर भी नहीं हुआ, उन्होंने अंधा तीर मार दिया। अंधा तीर। मैंने बोला वो यूनुस अंकल आए, मैं उनसे बैठ के रिश्ता डन भी कर दिया। डन कर दिया किससे? मैंने बोला मुझे क्या मालूम किससे, ये तो तुम पता करो कौन है। वो तो कह रहे हैं एक लड़की मेरी, जैसे आम की पेटी बोलने साइड करते भाई, लेके जाऊंगा वो घर में लेके जाऊंगा। ठीक है। कह रहे हैं यार ये अम्मी ने बोला तुम्हारे अब्बू ने अगर बात करी है तो कुछ अच्छा देखा होगा उनको। मैंने बोला देखा उन्होंने है, मेरे को तो दिखाओ कि मेरे को पसंद है कि नहीं है। कह रही अब अब्बू आते हैं तुम्हारे वक्त बात करते हैं। सही है भाई। बहरहाल वो चले गए, अब्बू आ गए। अब्बा अपने हस्बे रिवायत अपना टेक लगा के बैठ गए सीढ़ी के साथ ऐसे करके ना। अम्मा ने बोला वो तुमने बिलाल के रिश्ते की बात करी है? बात नहीं करी, मैंने पक्का कर दिया। तो क्यों? क्यों? कह रहा मैंने उससे लड़की की बात करी कि अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कब करेगा। वो कह रहा है इसको लड़की कौन देगा? मेरे मुंह पे मेरे बेटे की बेइज्जती। मैंने भी उसके सामने बैठ कर रिश्ता पक्का कर दिया। निकल यहाँ से। मैंने बोला ले अब्बा तुम। तो अम्मी ने बोला लड़की कम से कम बात, चलो ठीक है तुमने करनी थी कर लेते, ये बात करते कि भाई हाँ लड़की की तस्वीर भेज दो, हम लड़की देखेंगे। पसंद आई तो हम रिश्ते की बात। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्योंकि बस तय हो गया। मैंने बोला अब्बा क्या हो गया, लड़की तो दिखाओ, लड़की कैसा है? अब्बा ने बोला कैसा होता है? लड़की लड़की जैसा होता है और कैसा होता है, तेरे को क्या करना है देख के, बस हो गया तेरा रिश्ता पक्का हो गया। मैं वो पहला बंदा हूंगा अपनी जिंदगी का इस पूरी दुनिया में जो रिश्ता पक्का होने के बाद खुश होने के बजाय अफसोस में रात गुजारी है। लड़की देखी नहीं, कुछ नहीं पता। शादी कितने टाइम पे रखी? ठीक है, शादी तो बहुत 2.5 साल रहा। मोटी है, दुबली है, अंधी है, लंगड़ी है, लूली है। मैंने बोला अब्बा तुमने अपने टसल के चक्कर में मेरी कबर खुदवा ली, अब मैं तुमसे लड़ भी नहीं सकता। अब्बा ने वो मैं अपना वही अपने रूटीन के हिसाब से। ठीक है। 1 अप्रैल। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये इसमें से इस पॉडकास्ट में ना कोई भी स्टोरी, कोई भी बात स्क्रिप्टेड नहीं है, पूरी रियलिटी बता रही है। और मैं भी तकरीबन आधी कहानी सुन चुका था, अब पूरी कहानी अभी सुन रहा हूँ मैं भी, और आप लोगों को भी बता रहा है। कुछ तो मैंने देखा, हमने तो बहुत कुछ देखा।
आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो 2015 के अंदर 1 अप्रैल हाँ मैं अपना ऑफिस के लिए रेडी हुआ, मैं निकला। मैंने बोला अब्बू ओके अल्लाह हाफिज में। अब्बा ने बोला कहाँ जा रहा है? बोला अब्बू ऑफिस, आज तेरी छुट्टी। ऑफिस वालों की तरफ से छुट्टी, अब्बा की तरफ से छुट्टी। अब्बा कह रहे आज तेरी छुट्टी। मैंने बोला यार हुआ, अब्बा बोल रहा छुट्टी। स्कूल का समझ में आता है, ऑफिस का नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने बोला हाँ। कह रहा हाँ छुट्टी तेरी, यहाँ आज आराम कर, आज तेरी छुट्टी है, ऐश कर। ये नहीं पता छुट्टी क्यों है। मैंने बोला अब्बा वजह बता दो, ऑफिस में फोन करके बताना पड़ता है, मैं क्या बोलूं? अब्बा ने बोलते छुट्टी तो छुट्टी। हाँ, कह रहा बोल दे आज तेरी मंगनी है। हैं? बोल दे है, बोल दिया है। है, बोल दे आज तेरी मंगनी है। मैंने बोला है? कह रहा आज तेरी मंगनी है। अच्छा, मेरी नजर पड़ गई कैलेंडर के ऊपर 1 अप्रैल। मैंने बोला अब्बा नहीं करो, देखो मेरे को भी मालूम है आज अप्रैल फुल का दिन है, आप सुबह ही सुबह मेरे साथ अप्रैल फुल मना रहे हो। कह रहा तेरा मेरा मजाक है? तू मेरा दोस्त है जो मैं तेरे से मजाक करूं? हैं? तू मेरा दोस्त है? नहीं अब्बा, जब जो बोल दिया तेरे को बोल दिया, बोल दे। मैंने बोला मैं नहीं बोलना, मैं बोलूंगा बोलेंगे पागल बना रहा है, आप खुद बोलो। मैंने जीओ का फोन मिलाया, मैंने बोला सर अब्बू ने बात करनी है। कह रहा कराओ। मैंने अब्बू से बात करा दी। अब्बू ने बोला आज नहीं आएगा, आज इसकी मंगनी है। हाँ। सही है भाई, फोन काट दिया। मैं अम्मी की तरफ गया जीएम भी सोच रहा होगा कल तो काम पे से गया है, आज बगरी है। तो अम्मी अम्मी कह रही हाँ। मैंने बोला ये हुआ कब? कह रही रात में तेरे अब्बा ने रात में उनको फोन किया, रहमान भाई हम आ रहे हैं कल रस्म करने के लिए। मैंने बोला यार अब्बा तो बिल्कुल ही एडवांस चल रहे, मतलब उनका भी मशवरा नहीं ले रहे, अब्बा 2050। तब उधर भी अपनी चला रहे। कह रहे बस तुम्हारे अब्बा हैं, क्या कर सकते हैं? मैंने बोला कर तो कुछ भी नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा मैं क्या पहन के जाऊं? अब्बा ने बोला तू कहाँ जाएगा? आज मंगनी है ना। हाँ, तो कह रहा तेरा क्या काम? रिश्ता भी मुझसे नहीं पूछा, मंगली में भी ना जाऊं। हाँ अच्छा, हम बलोचियों में यहाँ लड़के लड़की आपस में मतलब नहीं करते हैं। हमने तो अपने ननियाल वाली साइड की देखी हुई है, जो भाई यहाँ में मंगनी हो रही है, बैठे हैं। वो तो लेकिन खानदान का हाँ बंदा देख लेता है। सही है। मैंने बोला क्या मतलब आज मेरी मंगनी है, आप ही ने तो छुट्टी कराई? कह रहे छुट्टी करा दी, ऐश कर, बैठ घर के अंदर। तेरी अम्मा जाएगी। मैंने बोला मंगनी मेरी है, अम्मा क्यों जाएगी? आप लोग मेरे को भी तो लेके चलो। कह रहा नहीं, हमारे यहाँ लड़की की माँ जाके अंगूठी पहनाती है, लड़के का कोई काम नहीं है। लड़के का कोई काम नहीं है। मैंने बोला था मुझे ऑफिस से जाने दे देते भाई, घर में बैठ मैं इधर अकेला बैठ के क्या करूंगा? लड़की भी नहीं दिखा रहे। सही है। तो अब्बा ने बोला यार दिमाग को नहीं छाट कर, फजूल में अभी अभी रिश्ता खत्म कर दूंगा। अम्मी ने बोला नहीं नहीं सही है, आप अपनी तैयारी करो, मैं इसको समझाती हूँ। मैंने बोला अम्मा बिना देखे फायर मार दिया। सही है, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि लंगड़ी दो टांगों पे चलती है एक टांग पे चलती है। मैंने बोला मुझे कम से कम लेकर तो चलो, देख तो लूंगा इसी। तस्वीर ही दिखा दो। अबे तस्वीर क्या, नाम नहीं मालूम था भाई। नाम नहीं मालूम था, तस्वीर तो बहुत दूर की बात कर रहे हो आप, नाम नहीं मालूम था। मैंने बोला इसी बहाने चलो, कम से कम ये होगा कि भाई हाँ मैं मंगने की रस्म हो रही है, आगे बैठ जाएगी, इसी बहाने हल्की सी यूं करके देख लूंगा। अम्मा ने खैर अब्बू को मनाया, अब्बू ने उनके अब्बा से बात करी, उन्होंने बोला हाँ ले आओ, घर का ही बच्चा है। हम खुश। अब्बा ने बोला जा तैयार हो जा। हमने फटाफट अपने कपड़े इस्त्री निकाले। अब्बा ने बोला ऐसे जाएगा? मैंने बोला हाँ। दाढ़ी शेव करके जा कुत्ते का बच्चा, आज तेरा मंगनी। मैं ठीक है, फटाफट जाके ब्लेड लाया, अपने आप को शेव वगैरह मूछे छोड़ दी, मैंने शेव की। सही है। मैंने बोला अब्बा ठीक है, कहा हाँ आपको लग रहा है इंसान का बच्चा जा रहा है। टैक्सी बुक करी, हम लोग सारे घर वाले बैठे। ये भी था। ये बाद में आए हैं, अब है घर वाले, पहले नहीं थे। ठीक है, तो हम लोग चले गए। अच्छा हम किस खुशफहमी में कि यार चलो हमारे को लड़की देखने को मिल जाएगी, कुछ नहीं एक हल्की सी झलक ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारे को ले जाके ऐसे कमरे के अंदर बैठा दिया। थोड़ी देर में उसके चचा आए, उसके भाई आए, मिले, बैठे रहे। पूरा खानदान आ रहा है एक एक करके। हाँ मर्द हजरात सारे आ गए। पीछे ऐसे खिड़की के पीछे उधर सोफा लेके हैं बाहर की साइड, हाँ लड़की वालों के लिए ना। अच्छा अब हुआ क्या भाई, वो थोड़ी देर बाद चचा उठ के चला गया, भाई भी उठ के चले गए।
हमारे वाले भी उठ के चले गए, आपको अकेला छोड़ दिया। हम कमरे के अंदर अकेले। आपको उम्मीद जाग रही होगी चलो अभी लड़की आएगी साथ में रसम होगी। हो सकता है वो लेकर आए, ऐसे बिठाए हमारे सामने, ठीक है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, बस कोई नहीं आया। अब उस कमरे के अंदर मैं और एक चलता हुआ पंखा, 4 दीवारी छत और तू। बस। मेरे पास उस टाइम पे कीपैड वाला मोबाइल था, मैंने वो सांप वाला गेम खेलना शुरू कर दिया। अबे और क्या करता भाई, मेरे से नहीं चुप रहा जाता। कोई बंदा मुझे चाहिए कि मेरे साथ बैठ के बात करे, ठीक है। मैं अपना गेम खेल रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरी साली की एंट्री हो गई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। मिठाई सामने रख दी। मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो गई। बोला, चली गई। अब मैं बैठा हूं, मंगनी की मुबारकबाद देके चली गई। मंगनी हुई कहाँ? मुझे ये लाया क्यों गया? थोड़ी देर के बाद मेरी छोटी बहन आई, बिलाल भाई 1 मिनट तस्वीर ले लूं आपकी। बहन को दिखानी है। मैंने बोला हाँ, अपनी बहन को हमारा मुंह दिखा दो। अब अपनी बहन का नहीं दिखाना हमारे को। चली गई भारत। नाम तो बता दो। कुछ भी नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद अब्बू आगे बैठ गया। हाँ बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं किस चीज की? मंगनी। मैंने बोला उसकी हुई है, उसको जाके दो। क्या कह रहे हो? मेरी मंगनी की रस्म हुई का? मेरी तो रस्म ही नहीं हुई ना। रस्म तो उसकी हुई है, तो उसको मुबारकबाद दो। अच्छा, मरते की बात ठीक पीछे बैठी हुई है, मुड़ के भी नहीं देख सकता। मुड़ के भी नहीं। अपनी जात को नहीं मालूम कि वो पीछे बैठी हुई है। अच्छा, मिठाई खा। मैंने बोला हाँ चलो, ये एक छोटी सी रस्म कर लेता हूँ। वो भी अपने हाथ से खाई, वो भी अपने हाथ से खाई। सही है। तो भाई वो बैठे रहे, वो उनके चचा आ गए और भाई बेटा क्या? मैंने बोला हाँ बस सही है, ऐसा 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 काम क्या बता दिया। सब अपने अपने कामों में लग गए। जाने का टाइम हो गया। जाने के टाइम पे मेरा छोटा वाला मतीन, हमारे घर का सबसे फंटर बच्चा, बिलाल भाई आओ, अम्मी बुला रही है। मैंने बोला अब्बा को पूछ ले पहले, पता चला अब्बा यहीं पे मारना शुरू कर। नहीं वो बात हो गई है, अम्मी बुला रही है। मैं गया, इस कमरे से निकला, एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे के पास वो ले गया मेरे को। अपनी जात को नहीं मालूम। कमरे के तरफ क्या हुआ? अंदर है, चले जाओ। लड़की? अम्मी। अम्मी। ये मैंने बोला चल अंदर चल, लेडीज होंगी भाई, पहले बता दे। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा, ये आराम वाला सीन भी ना बहुत अलग ही सीन है। ये अलग से बिठाऊंगा मैं उस बंदे को, वो बताएगा आ रहा हूँ क्या है। ठीक है। तो नहीं अम्मी और उनकी भाभी की अम्मी बैठी हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने हल्का सा दरवाजा यूं किया, कमीने ने पीछे से धक्का दे दिया। धक्के से? हाँ। अच्छा, हमारी जो बेगम थी, जो उस टाइम पे मंगेतर थी हमारी, वो खड़ी हुई थी ठीक दरवाजे के पीछे। वो दरवाजा जाके लगा उनको ढस। हाँ अल्लाह, मैंने सॉरी बाजी बोल के ना बाहर आ गया। ठीक है। वो कह रहा पागल आदमी क्या किया? कौन बोला ये? मती। क्या हुआ? मंगेतर को बहन बोल के आ गया है? भाभी खड़ी थी दरवाजे के पीछे। मैंने बोला वो बताओ तो सही। मुझे क्या पता बेगम है मेरी होने वाली। चलो, मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। आवाज आई है अल्लाह, मैंने बोल दिया सॉरी बाजी। और क्या बोलूं, मुझे क्या पता कौन है। ठीक है। अब वो हम लोग गाड़ी में बैठ गए, अम्मा को बता रहा है ऐसा ऐसा की। या अल्लाह तेरा शुक्र है, निकाह से पहले भी नहीं बोला, वो निकाह के बाद नहीं बोला इसने बहन। सही है, वरना तो ये तो निकाह तेरा तो टूट गया। तो बोला इसमें भी तो मेरी गलती थोड़ी है, मुझे क्या पता कौन सी औरत है। ये क्या? अच्छा अब्बा आगे बैठे हुए, तो अब्बा हमारे हमेशा अलर्ट बैठते हैं ना ऐसे करके। मेरे को क्या मालूम अम्मा, तुमने ना शक्ल दिखाई, ना नाम बता, ना साइज बताया, दुबली है पतली है, चलो बंदा ऐसे करके साइज देख। कमरे में अकेली है, लड़कियां बहनें बैठी हैं उसकी। ठीक है, साइज देख के अंदाजा लगा सकता है कि बंदा हाँ यार दुबली है, बहन नहीं होगी, मंगेतर होगी। कुछ भी नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम।
अब वो उसने ऐसे किया, मैं डर गया। मैं जाहिर सी बात है, मेरा घर तो है नहीं, किसी और के घर में, वो भी मंगनी के दिन। मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैंने बोला फतू अभी पता आवाज कहीं की कहीं निकल जाती, अब्बा तो ही मारते मेरे को। मैंने बाजी बोल दी, मैंने कान खा। कुत्ता उठ के आया कि लोग। ठीक है, अम्मा ने बोला बस ठीक है। अब्बा कह रहा क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा, इंसान के बच्चे बन जाओ तुम लोगों को शर्म नहीं है? ये बस सही है। हाँ, मंगनी वाले दिन भी अब्बा से लतीफे सुनने को मिल गए गाड़ी के अंदर ही। फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, बहरहाल रस्म हो गई, सब कुछ हो गया। अब हम गए ऑफिस। बिलाल भाई मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और अबे तुम्हारी मंगनी होगी, तुमने बताया नहीं? मैंने बोला मुझे खुद नहीं पता था, मुझे तो खुद नहीं पता था भाई। अच्छा भाभी कैसी है? मैंने बोला वो भी नहीं पता। नाम क्या है? नाम तो पता होगा। भाभी कैसी है मतलब मुलाकात तो? मैंने बोला कुछ नहीं भाई, हमने तो बाल भी नहीं देखा उसका। हमने तो अपनी मंगनी की मिठाई भी खुद खाई है। नाम? मैंने बोला वो भी नहीं मालूम। हाँ। कह रहा भाई लड़की से ही मंगनी करी है ना? हाँ। बहरहाल ऑफिस वालों ने बड़ा मजाक मेरा बना लिया, यहाँ तक के जीएम साहब ने भी हमारा मंगनी करके आगे लड़की की नहीं पता। नहीं पता सर, नहीं पता। क्या कर सकता हूँ बस। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद हमारे पास मैसेंजर पे एक आईडी से आया मैसेज, बी बी लिखा हुआ था। अगर आपको मालूम है मैं लड़कियों से इतनी बात नहीं करता हूँ, ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी चैट थे। लड़की है जिससे मैंने बात भी की और जिससे मैंने शादी भी की। उस टाइम नहीं पता था तुझे? बस इतना मालूम पड़ा था कि आलमा है। सही है, तो मैंने बोला यार लड़की को ने मैसेज किया है, अब मेरी तो मंगनी भी हो गई है, पहले करती तो मेरे को सोच भी लेता। नहीं बिलाल, छोड़ दे। मंगेतर है? हमें तो नहीं पता ना भाई, मंगेतर है। नहीं है मंगेतर मेरी, यहाँ नहीं जाना। हाँ मंगेतर है, अब यहाँ नहीं जाना, अब तुम स्टॉप हो चुके हो। हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा टच मोबाइल मेरे पास था नहीं उस टाइम में, मेरा इतना टाइम होता था ऑफिस जाके बस 1-1.5 घंटे के लिए जो मैं कंप्यूटर पर बैठ के अपना फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ वो। अच्छा ऑफिस में आया था? मैं ऑफिस में ही बैठ के करता था ना, मेरे पास टच मोबाइल था ना मेरे पास घर में। हाँ, वाईफाई भी नहीं लगा हुआ था भाई उस टाइम पे। घर में कंप्यूटर में नहीं। हाँ। तो मैं बहुत पीछे था भाई, बहुत पीछे। ठीक है, तो अगले दिन आया, मैंने हस्बे रिवायत अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन करी और उसमें लिखा हुआ है अपनी फियांसी को कोई जवाब भी ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे दिमाग को झटका लगा, मैंने बोला फियांसी 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 फियांसी। अच्छा मेरे अंग्रेजी है गधे की तुम जैसी। ठीक है, अब वो आमिर भाई, मैंने बोला यार आमिर भाई फियांसी का क्या मतलब होता है? गूगल सर्च कर लेता। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, हमारे घर में ना वो वाईफाई ना टच मोबाइल ना कंप्यूटर, अपनी जात को भी नहीं मालूम। और बस जो इंग्लिश में जो माय नेम इज बिलाल, माय फादर नेम इज मोहम्मद हनीफ, इससे ऊपर तो सिखाया भी नहीं। ठीक है, और ना हमने सीखा। ठीक है, क्योंकि हमारी दिलचस्पी नहीं थी भाई पढ़ाई में, बात है सीधी। हमारा था शुगल मस्ती करना, हंसना और हंसाने का। अच्छा वैसे इसको कॉमेडियन बनना था, ये गलत फील्ड में घुस गया। घुसाया गया। ठीक है, तो मैंने वो मंगेतर होता है बेटा है क्यों? मैं चुप हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसी पूछ रहा था। अच्छा नीचे हमारे किराएदार रहते थे रामदिल भाई। मेरी छुट्टी हुई, मैं घर पहुंचा, मैं ऊपर भी नहीं गया, मैं सीधा गया रामदिल भाई के पास। मैंने बोला रामदिल भाई ऐसा 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 सीन हुआ है। तो कह रहा बात कर। मैंने बोला मुझे क्या मालूम है, हो सकता है कोई गैर लड़की हो, उसको पता चल गया मेरी मंगनी हो गई है, वो फियांसे बन के बात कर रही है। के खानदान से हो, क्योंकि एक दो केस ऐसे हो चुके हैं कि भाई वो फंस जाता है बंदा। फंस जाता है बंदा। तो मैंने बोला भाई मेरी अब्बा अगर मेरा थोड़ा हल्के हाथ वाला होता ना तो मैं कर भी लेता, लेकिन उसका हाथ बहुत भारी है। भार भार हाँ हाँ, जो कुद्दी हिलाती है, ये देख और ये देख। इधर ज्यादा गिर रही है। इधर नहीं जाती है, इधर जाती है पूरी। ये भी अब्बा के थप्पड़ की वजह से हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब। आमीन। ठीक है, तो उन्होंने बोला अपनी आईडी खोल, मैंने खोली। उन्होंने मैसेज किया, अब तेरा बैठ जा। अब ऊपर से आवाज आई बिलाल। मैं जी अम्मी।
क्या? मैंने बोला कुछ नहीं, रामदिल भाई के साथ बैठा ऑफिस के काम में, थोड़ा कुछ सीख रहा हूँ एक्सेल पे काम। कह रही अच्छा अच्छा। कंप्यूटर था नीचे? लैपटॉप था उनके पास, तो मैसेज आया। लैपटॉप भी मिल गया ऐसे मौके पे? हाँ हाँ, उन्होंने दिया। ठीक है, तो उनका मैसेज आया, वालेकुम सलाम। तो अच्छा, वही बात कर रहे हैं ना। अच्छा, तो सिर्फ बोला वो लिख रहा है? हाँ, मैं जैसे मान लूं कि आप मेरी फियांसी हो, बस वो इशारतन तो कोई ना कोई बात मिलेगी खास जो आपने करी है। वो फिर सन्नाटा हो गया। अच्छा, मैं इतने में ऊपर चला गया। मैं चला गया ऊपर, क्योंकि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने बंद किया, तो ऊपर गया। अब ये लोग सारे बैठे हैं कमरे के अंदर। मैंने बोला मैं जाता हूँ, जरा खाना वाना खा के आता हूँ, इसका जवाब आ जाए तो देख लेना। क्यों, जहनो गुमान में नहीं था कि यार वो बात करेगी भाई। अब ये लोग बैठे हुए हैं एल्बम लेके, मेरी मंगनी की एल्बम लेके बैठे हुए। आ भी गई? हाँ, आ गई थी कुछ टाइम के बाद, तो आ गई थी। उस टाइम पे अब्बा ने फटाफट करवाया और धुलने के लिए दे दी थी। तो मैंने अम्मा के हाथ में एल्बम देखी, एल्बम थी नहीं, मैं समझ गया। मैंने बोला मेरी मंगनी की एल्बम है, लड़की की तस्वीर मिल जाएगी देख लेगा। इसमें तो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आ गई एल्बम, अम्मा ने फौरन अब्बा को दे दी। ले ले बाप से। मैं अपनी माँ को देखूं, अपने अब्बू से ले ले बेटा, तेरे अब्बू ने। मैंने बोला अब्बू एल्बम तो देखने तो, क्या करेगा देख के, शादी होगी फिर देख लियो। मैंने बोला सही है, आपने रिश्ता पक्का कर दिया, ओके ठीक है, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, लेकिन कम से कम मुझे मुतमईन तो होने दो कि हाँ भाई, मैं जिसका शौहर बनने वाला हूँ वो वाकई में एक लड़की है। कहीं ऐसा नहीं हो ना बाद में कि वो माचिस के डब्बे के साथ वो तिली रखी हुई है। ठीक है, भाभी ये देखेगी। देखने दे भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है, देखे बिंदास देखे। मैं तो बोलता था उसको, मैंने बोला यार ये ऐसा मौका लगे तो मैं बताओ। हाँ ठीक है। तो भाई ये सीन हो गया अपना। अब्बा ने बोला यार चल ठीक है देख ले। मैंने खोली, मैंने तुम्हारी भाभी देखी, मैंने बोला भाड़ मजा। किसने बोला? उठा लिया। माशाल्लाह, एक तो पठान फैमिली। हाँ, वो बात अलग है कि भाई वो सेहत में माशाल्लाह अच्छी है मेरे से। मेरे दोनों हाथ को मिला लो तो उनका एक हाथ बनता है माशाल्लाह। लेकिन बस वो लग गई दिल को। उस टाइम पे ये नहीं देखा कि वो मोटी है या अच्छी लगी। मैंने बोला अब एल्बम नहीं देने वाला, अब ले लो मेरे से एल्बम। तो फोटो भी नहीं खींच सकता था बटन वाला मोबाइल था। अब उसमें अपनी तस्वीर नहीं आती थी साहब। ठीक है, वो क्यों मोबाइल था उस टाइम पे। ठीक है, तो नीचे से आवाज आती, बिल्ले आया रामदिल भाई। एल्बम रखी, चला गया। जवाब आया ये मैं हूँ। तो मैंने बोला इसको बोलो एक काम करो, तस्वीर भी मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। कह रहा तूने तो देखी नहीं? नहीं, मैंने बोला मैं अभी अभी देख के आया हूँ, एल्बम आ गई है। उसको बोला तस्वीर भेजो अपनी। अच्छा, तस्वीर भेजी, तस्वीर चश्मे वाली। अबे मैंने कट हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो कह रहा मतलब, मैंने बोला अबे चश्मा लगा हुआ है। तो क्या ये नहीं है? मैंने बोला नहीं यार, वो जो मैं ऊपर देख कर आया हूँ वो तो बगैर चश्मा ही है। कह रहा तस्वीर लेके आ। मैं गया, मैं एल्बम उठा के लेके आया, भाई ने फिर अबे यार सही है, एक ही लड़की है यार। वो बस मेकअप किया हुआ, लेंस लगाया मैं इसके अंदर, से चश्मा, लड़की एक ही है। मैंने बोला पक्का है? कह रहा हाँ। मैंने बोला मैं बात कैसे करूं? कह रहा जाके कर। मैंने बोला ना मेरे पास लैपटॉप, ना मेरे पास वाईफाई। कह रहा बेटा अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जोंग का पैकेज। अबे पैकेज, तुम्हारी भाभी माशाल्लाह इतनी चालाक, खुदा की कसम। 6 महीने तो सिर्फ इसी बात पे हो गए यार, कॉल पे बात कर ले। बात ही नहीं हुई। 6 महीने तक कॉल पे बात नहीं हुई। सही है, तो मैंने बोला ओके गुड नाइट। अच्छा, वो बात जब पता चल गया कि भाई वही है, तो फिर अपने को नींद नहीं आवे।
पूरी रात। अच्छा मैं वैसे जाता हूँ 9 बजे ऑफिस के अंदर, उस दिन मैं 8:30 बजे ऑफिस के अंदर था कि मैंने जाना, मैंने बात करनी है। शटर वटर खुल गया, ऑफिस के अंदर बैठ गया, हाँ भाई ये ओके हो गया। अब नंबर, उनके पास नंबर नहीं, मैंने बोला नंबर का इंतजाम करो, हम कॉल पे बात करेंगे। उन्होंने बोला अच्छा करते हैं। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, 1-2 दिन तक। फिर उसके बाद उन्होंने नंबर अपना सेंड किया। अच्छा मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं होने, करी मैसेज, हाँ हाँ नोकिया टक 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 टक, सांप वाला। हाँ ठीक है। अब वो हमें कॉल पे आ जाओ, नहीं नहीं अभी नहीं, अब्बू घर पे। अच्छा हाँ क्या वो कॉल पे अब्बू है? अबे तुम्हारे अब्बू कहीं जाते भी हैं? नहीं वो घर पे ही रहते हैं। बात चलती रही। अच्छा चलो एक काम करेंगे, शबे जुम्मा वाले दिन जो है वो हम लोग बात करेंगे। शबे जुम्मा वाले दिन अब्बू नहीं होते। अपनी जात को नहीं पता शबे जुम्मा होती क्या। हम समझे जुम्मे की रात, ठीक है। वो बाद में पता चला शायद जुमेरात को कहते हैं। हाँ, जुमेरात की रात को शब जुम्मा बोलते हैं। हमने जुमेरात की रात भी मैसेज पे बात कर ली, इस उसमें कि जुम्मे वाली रात में हम बात करेंगे। हमने जुम्मे वाले दिन उनको मैसेज किया, कॉल करी नहीं अब्बू घर पे। मैंने बोला तुमने तो बोला शबे जुम्मा, करी नहीं अब्बू घर पे। अच्छा वो भी नहीं बता रही। अच्छा हम भी नहीं पूछ रहे शबे जुम्मा क्या होता है, ठीक है। अच्छा लेवल आप चेक करो कि मैं अकेले सोने वाला बंदा नहीं हूं, ठीक है। मतलब होना चाहिए मेरे आसपास कोई। लेकिन जब ये मैसेज वैसेज का सीन पार्ट शुरू हुआ ना, मतलब जिसको आप बोल लो पैकेज, उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं ऊपर छत पे अकेला होता था। हाँ छत पे मैं अकेला होता था, मैं वहीं सोता था, ठीक है। फिर वो ऐसे ही कर 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 मैसेज पे बात। फिर एक दफा अम्मा ऊपर आ गई, हाथ में मोबाइल, अम्मा तुम। मैं डर गया, मैंने बोला लियो अब क्या करूं भाई। अच्छा मेरे अंदर आदत थी, मैं ऐसे करके लेटता था कि सामने से कोई आए तो मुझे दिख जाए। अम्मा आई, मैंने फटाफट इधर भाग, वो बढ़ गया प्रोग्राम बढ़ गया। प्रोग्राम। पहली दफा होगा वो जो तू फंसा होगा। फंसा ही तो नहीं था, फंसा नहीं था, लेकिन डर ऐसा था कि फंस गया। मतलब पता चल गया, उनके घर से फोन आ गया कि ये काम हो रहा है, और अब्बा ने मेरी ठीक है। मैंने बोला पहली बार मैंने लड़की से बात करी, और पहले अब ये बढ़ गया, इधर आ क्या है? ये ले बात कर। अम्मा गोद लग रही है, बात कर। बाद में नहीं बोलना कि आवाज भी नहीं सुनाई, ये ले बात कर। कौन है? हफ्सा है। नाम पता चल गया? वो तो मैसेज पे पता चल गया था, है? हाँ हाँ तुम्हारे पास फोन, ये उसकी बड़ी बहन के जरिए करवाया, तू बात करना। हेलो। अच्छा उधर से आवाज आई, हेलो हेलो। हम ठंडे, हम बैठ गए सीढ़ी पे। आप हफ्सा बात कर रही हैं? वहां से जी, आप सच में हफ्सा बात कर रही हैं? जी पक्का मजाक की नहीं, आप हफ्सा बात कर रही हो ना? जी। अम्मा ने बोला दे, अब तूने कर ली बात, ठीक है। और मैंने बोला नहीं वो चली गई ना। अब आवाज तुम्हारे भाई ने सुन ली, सब जाते लेने, अब्बा के कान में डालो रुई, मैंने बात करनी है। चलो भाई जैसे तैसे करके रात को 1 बजे वो राजी हुए। इस चीज को 6 महीने लग गए कॉल पे। हाँ आवाज सुनने को, ठीक है। फिर जो हमारा सिस्टम चालू हुआ, 6 महीने बाद। ठीक है, फिर अपना यही होता था कि भाई रात में आए 10 बजे खाना वाना खाया, आज भी रिवायत अपने ऊपर, अब्बू ओके अल्लाह हाफिज में जा रहा हूँ सोने। अब सीन कुछ इस तरीके से हुआ कि भाई जब वो कॉल वगैरह पे हम लोग रात को 2-3 कब बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। अब वो एक करवट पे हम भी नहीं लेट सकते थे भाई, कब तक देखभाल करते रहेंगे, हम ऐसे हो गए। अच्छा हमारी घर के अंदर एक छोटी सी ब्लैक रंग की मखलूक, हमारा भाई, वो अंधेरे में दिखता नहीं है, अल्लाह ने ऐसी कुदरत रखी है वरना किसी को मिलती नहीं है।
वो कब आया और उसने कब हमारी बातें सुनी कुछ नहीं मालूम। नहीं यार, सही है, चला गया। कुछ टाइम के बाद अब्बा इधर आ जा, फोन दे दे अपना। अब्बा फोन दे इधर। मुझे पता है तुम लोग क्या करते हो, नहीं यार, तुम लोगों को इज्जत राज नहीं है, तुम लोगों को सब तरीके से चलना। दो फोन, नहीं है कोई फोन, जाओ सो जाओ, सो जाओ। तुमने तो बोल दिया सो जाओ, हमारी तो रात की नींद तुम्हारे हाथ में है। कहां से सोए। अब टेंशन, अच्छा सबसे अच्छी जो थी ना कि मैसेज मैं ही करता था, पहले आप करते थे। की तरफ से आता था, ठीक है। अब वो 10:30, 11, 12, नाए भाई अपने को नींद ही नहीं आ रही, फोन चाहिए, फोन चाहिए, खाना नहीं चाहिए, फोन चाहिए। वो इंतजार कर रही होगी, फोन चाहिए। अब हम नीचे गए, अब्बा ने हमारे ऐसे तकिए के नीचे। अब हम क्या करें। खवातीनो हजरात, भाई इसकी जो ये स्टोरी है ना शादी की, और लव स्टोरी है, अरेंज है, ये स्टोरी यहीं रोकते कि ये यहाँ पकड़ा गया, इसके बाप ने इसको पकड़ लिया, मोबाइल ले लिया, मोबाइल तकिए के नीचे चला गया। इससे अगर वीडियो में व्यूज़ अच्छे आते हैं और लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई स्टोरी आगे कंटिन्यू करें, तो इसका पार्ट 2 में ज़रूर आप लोगों को अपलोड करूँगा। सब्सक्राइब करके जाना।